नमस्कार सभी किसान भाइयों आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, खेती में बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत से किसान भाई पुरानी परंपरागत खेती के अलावा कुछ नई खेती भी करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं हम मशरूम की खेती के बारे में। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओमकार सिंह, जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हैं तथा और इंटरनेशनल और नेशनल स्टेज पर बहुत सारे रिसर्च पेपर भी प्रकाशित कर चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि हम कुछ नया करें, नई खेती करना चाहते हैं, तो वो मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं और कई बार आपके पास भी आते हैं कि सर हम ट्रेनिंग कहाँ से करें। तो सर, सबसे पहले बताइए कि मशरूम है क्या। देखिए, बड़ा अच्छा आपने कहा कि बहुत सारे किसान हैं जो कि अपनी खेती-बाड़ी के अलावा कुछ और कार्य भी करना चाहते हैं। तो अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करते आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनको खेती-बाड़ी में आय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके विकल्प के तौर पे हम लोग अपनी खेती के साथ-साथ कुछ और भी ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जिससे हम लोग अपनी आमदनी के साधन भी और स्रोत को बढ़ा सकते हैं। उसमें मशरूम उत्पादन एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो कि हमारे किसान भाई लोग अपना सकते हैं। कम लागत में, ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मशरूम जो आप जैसे पूछ रहे हैं कि मशरूम है क्या? तो मशरूम को लोग सब्ज़ी कहते हैं। वानस्पतिक तौर पे अगर देखें, बॉटेनिकल तौर पे देखें तो लोगों ने इसको सब्ज़ी की संज्ञा दे रखी है। लेकिन अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से देखें, तो ये एक कवक है, जो कि फंगस कहा जाता है जिसे। तो ये एक तरह का फंगस है, जिसको हम लोग खा सकते हैं। जी। तो जिस तरह से खेती-बाड़ी हम लोग करते हैं और मिट्टी में, खेत में फसल उगाते हैं, उसी प्रकार से मशरूम भी इसको खाद की आवश्यकता होती है, जो कि बनता है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। और उसके बाद से जैसे बटन मशरूम की बात करूँ, तो इसमें ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, जिसे केसिंग सॉइल कहा जाता है। तो इस तरह से एक माध्यम तैयार किया जाता है और मशरूम का बीज उसमें बोया जाता है, और जिस प्रकार से खेत में फसल उगता है, उसी प्रकार से उसमें जो है मशरूम भी उगता है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे इसे हम लोग कवक कह सकते हैं या फंगस कह सकते हैं। तो सर, किसान भाई जानना चाहते हैं कि हम मशरूम की खेती कैसे और किस तरह शुरू कर सकते हैं। देखिए, मशरूम की खेती जिन किसान भाइयों को शुरू करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है। और सबसे पहले उनको एक जगह का चुनाव करना है, क्योंकि मशरूम उत्पादन एक बंद कमरे में होता है, अंधेरे कमरे में होता है। इसे किसी प्रकार की अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन किसान भाइयों के पास ऐसा कमरा मौजूद है, जो कि उनके इस्तेमाल में नहीं है, उसमें वो मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसके पास कम पैसा है और निर्माण करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है कि लो कॉस्ट यूनिट अपना बना सकते हैं, कि इकाई बना सकते हैं। बाँस का इस्तेमाल करके और पुआल का इस्तेमाल करके झोपड़ी बना सकते हैं, और उस झोपड़ी में वो लोग जो है मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जगह का चुनाव होगा, और एक उपयुक्त जगह, जो मैंने बताया कि तापमान की आवश्यकता होगी। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा वो मेंटेन करके रखना होगा। अंधेरा कमरा मेंटेन करके रखना होगा, वहाँ पर वो लोग मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, तो अब तक 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ मशरूम की खोज निकाली गई है, जिसकी जिसको हम लोग खा सकते हैं। और उसमें से 70 प्रजातियां ऐसी हैं जिसका जो है हम लोग खेती कर रहे हैं। भारतवर्ष की मैं बात करूं, तो 4 या 5 तरीके की ऐसी प्रजातियां हैं मशरूम की, जिसकी खेती हमारे भारतवर्ष में हो रही है। मुख्यतः बटन मशरूम हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खेती इसकी हो रही है। ऑयस्टर मशरूम, जिसे भिगरी मशरूम कहा जाता है, उसकी खेती की जाती है। पैडी स्ट्रॉ मशरूम, उसकी खेती की जाती है। और इसके साथ ही साथ मिल्की मशरूम या दुधिया मशरूम, इसकी खेती भी की जाती है। इसके अलावा 2-3 और मशरूम है, जैसे कि शिटाके मशरूम है, गैनोडर्मा मशरूम है। इन सब की भी खेती हो अब तक हमारे किसान शुरू कर चुके हैं। और हमारा जो मशरूम है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, एक खाने के उपयोग में और दूसरा औषधि के उपयोग में। तो जो शिटाके मशरूम है, गैनोडर्मा मशरूम है, इन सब का जो है कि औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, जिसे भिंडी मशरूम कहा जाता है, या मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, इसको लोग मुख्यतः खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, जगह का चुनाव करिए। और ये जो जितनी भी 4-5 तरीके की मैंने प्रजाति आपको मशरूम की बताई, उसके लिए अलग-अलग कंडीशन चाहिए, अलग-अलग उसके लिए सामग्री चाहिए, अलग-अलग उसके लिए जो है कि व्यवस्था चाहिए। क्योंकि मशरूम बंद कमरे में होता है, और अंधेरे कमरे के साथ-साथ तापमान का मेन ध्यान देना पड़ता है। तो ये सीज़नल होता है, यानी कि ठंडियों के समय में इसको उगाया जाता है। तो अभी जो समय है वो ठंडी का समय चल रहा है, तो इसमें किसान भाई लोग बटन मशरूम की खेती आराम से कर सकते हैं। उनको 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 18 से 22 डिग्री सेल्सियस उनको तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता होती है।
खाद का निर्माण सबसे पहले मुख्य इसमें पद्धति होती है, जो कि उनको बनाना पड़ता है। खाद बनाने के लिए लगभग-लगभग 1 महीना लगता है। 2 तरीके से खाद बनते हैं, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड से हमारे किसान लोग हैं, वो अपना खाद तैयार करते हैं और जो व्यवसायी लोग हैं, बड़े स्तर पे जो करते हैं, वो शॉर्ट मेथड का तरीका अपनाते हैं, जो कि बंकर और इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें 15 से 20 दिन में उनका जो कि शॉर्ट मेथड से तैयार हो जाता है खाद। लेकिन लॉन्ग मेथड जो होता है, उसमें जो है कि लगभग-लगभग 1 महीना लगता है खाद तैयार करने के लिए। कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि धान का भूसा चाहिए होता है, इसमें आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट चाहिए होता है, यूरिया चाहिए होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए, चोकर चाहिए, मुर्गी की लीच चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग को इकट्ठा करके रखनी पड़ती है और उन सब कुछ चीज़ों को मिला करके एक हम लोग को हीप बनाना पड़ता है पहाड़नुमा, और उसके बाद से निरंतर अंतराल पे उसकी पलटाई हो जो होती रहती है। तो पलटाई करने के बाद से 1 महीना लगता है उसको निर्माण करने के लिए। तो जब हो जाता है कंपोस्ट तैयार, तो उसमें बीज मिला दिया जाता है। बीज मिलाने के बाद से पॉलीथीन में भर के या बेडनुमा तरीके से आप निर्माण कर सकते हैं। उसमें जो है बंद कमरा जो आपने तैयार है, उसमें आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। ये मशरूम का पैकेट जो है उसको रख सकते हैं और धीरे-धीरे उसमें क्या होगा, 15 से 20 दिन में माइसीलियम रन कर जाएगा। जब माइसीलियम रन कर जाएगा तो केसिंग सॉइल तैयार किया जाता है। केसिंग सॉइल तैयार 1 हफ्ते पहले हो जाता है माइसीलियम रन करने से पहले। फिर केसिंग सॉइल उसमें मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद से क्या होगा कि उसके 15 से 20 दिन बाद उसमें से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। ये बटन मशरूम की प्रक्रिया है। दूसरा है ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम जिसे कहा जाता है। वो बहुत सरल विधि है। वो उसमें जो है कि भूसा को पानी में मिलाया जाता है। पानी में आपका स्टरलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस भी तरह का हम कंपोस्ट बना रहे हैं, उसमें स्टरलाइज़ करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। स्टरलाइज़ करने के लिए आप हम लोग चाहे उसको उबाल करके पानी में स्टरलाइज़ कर सकते हैं, या पानी के अंदर बेवेस्टिन और फॉर्मलिन 2 चीज़ें मिला करके हम लोग उस कंपोस्ट को, भूसे को हम लोग शोधित कर सकते हैं। अगली बार 14 से 18 घंटे बाद हम लोग को भूसा निकाल देना है। अतिरिक्त जो पानी है उस सब जब निकल जाए, तो उसमें फिर हम लोग स्पॉन, यानी कि मशरूम के बीज को स्पॉन कहा जाता है, उसको हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद से उसमें छेद कर देंगे, छेद करने के बाद से अंधेरे कमरे में रख देंगे। भारत के मुख्यतः जो इलाके हैं उस एरिया में होता है और वो पुआल पे होता है, इसीलिए इसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहा जाता है। धान का जो पुआल होता है उसमें बीज जो है कि एक लेयर बना के उसमें बीज बीच-बीच में डाल दिया जाता है, उसमें से फिर जो है निकलना शुरू हो जाता है जो मशरूम है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के किसान ये ज़्यादातर करते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती। फिर दूधिया मशरूम आता है। दूधिया मशरूम के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ग्रीष्मकालीन में होता है। तो आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। तो जो किसान भाई साल भर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वो इन सब को एक साइकिल बना सकते हैं। ठंडी के समय में नवंबर से लेकर के आपका फरवरी, मिड मार्च तक बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई तक ढिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। मई, जून, जुलाई तक आप जो है कि फिर मिल्की मशरूम की बारी आ जाती है, उसको कर सकते हैं। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फिर जो है कि आप पैडी स्ट्रॉ मशरूम फिर से कर सकते हैं। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से फिर हम लोग जो है बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस तरह पूरी साइकिल अगर अपनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब तो लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल कंडीशंस बना दे रहे हैं। अपने कमरे में इन्होंने एसी लगा दी है, और क्योंकि बटन मशरूम की मांग बहुत ज़्यादा है, हाल के वर्षों में जो है कि मशरूम की तरह जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, खाने की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका उत्पादन भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ठंडी के ऊपर, सीज़न के ऊपर डिपेंड ना हो करके अपने कमरों में उन्होंने कंट्रोल कंडीशंस बना दिया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे कहते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। तापमान की बात करें, तापमान को मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए उन्होंने एसी लगा रखी है, एग्जॉस्ट लगा रखा है। और वो इस तरह की कंडीशन बना देंगे कि वहाँ ठंडी शुरू हो जाएगी, तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस वो लोग मेंटेन कर लेते हैं और साल भर वो लोग बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है लंबी चौड़ी। अगर किसान भाई लोग जानकारी चाहिए होती है उनको, तो इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो सर किसान भाई ये और जानना चाह रहे हैं कि हम इसकी ट्रेनिंग कहाँ से करें, कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें? देखिए, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, अगर किसी मशरूम के उत्पादन की जानकारी उनको चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो लोग नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। उनके पास अगर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वो लोग संपर्क कर सकते हैं। उद्यान विभाग उनके जिले पे स्थापित है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन द्वारा अगर मुझसे संपर्क करना चाहे, तो मुझको भी फ़ोन करके वो लोग जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसे विकल्प मौजूद है, जहाँ पर आप लोग संपर्क करके मशरूम उत्पादन कैसे करें और जानकारी किस प्रकार से लें, आप लोगों को मुहैया हो जाएगी। तो सर सब्जी के अलावा हम इसको किसी और भी तरह से यूज़ करते हैं? देखिए, बहुत से लोगों को पता है कि हम लोग जो मशरूम है, उसको हम लोग सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके हम लोग बहुत सारे उत्पाद भी बना सकते हैं। अगर हम लोग इसका प्रसंस्करण कर दें, प्रोसेसिंग कर दें, तो इसके बहुत सारे उत्पाद बनते हैं
और बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि इसका उत्पाद बना भी रहे हैं। हम लोग मशरूम का पाउडर बना सकते हैं, इसका प्रोटीन सप्लीमेंट बन सकता है, इसका सूप बन सकता है, अचार बन सकता है, पापड़ बन सकता है, बिस्किट बन सकता है, नगेट्स बन सकता है, इसकी मैगी बन सकते हैं। इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रसंस्करण में जाएँ तो मशरूम से हम लोग बना सकते हैं, और जो हम लोग मशरूम ताज़ा बेच रहे हैं उसके अलावा प्रोसेस कर दें तो हम लोग उससे ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हम मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं।